एपिसोड 36 रोमांस। यक्षित इस चीज को लेकर कंफर्म हो चुका था कि आहिरा नॉर्मल नहीं है। उसे जरूर दिमाग की कोई न कोई परेशानी जरूर है, क्योंकि नॉर्मल लोग आहिरा के जैसे नहीं हो सकते थे। वो आहिरा के ऊपर से उठा और ऑर्डरिंग टोन में बोला, जाओ और जाकर जल्दी से तैयार होकर आओ। आहिरा ने जब यक्षित को थोड़ा अपने से दूर देखा तो उसकी जान में जान आई। वही यक्षित की बात को सुन कर के वो कंफ्यूज हो गई। फिर उसे ये होश आया कि उसके पास कपड़े तो है ही नहीं, और आज भी पता नहीं वो क्या पहनी है। उसने जल्दी से नीचे अपने आप को देखा तो अपनी हालत देख करके उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपनी हालत ही ऐसी बना रखी थी कि आंखें बड़ी होना तो लाजमी ही था। उसने जल्दी से यक्षित को देखा जो अभी भी उसे घूर रहा था। उसने जल्दी से उस पर्दे से अपने आप को ढका जो ऑलरेडी उसके क्लेविज से नीचे तक आ चुका था। आहिरा एकदम से अनकंफर्टेबली होकर इधर उधर देखने लगी। वही यक्षित को लगा, चलो अभी भी कम से उसकी बीवी में थोड़ी तो शर्म हया बाकी है। वो ये सोचा ही था, तभी उसके मुंह पर एक उड़ता हुआ तकिया आकर पड़ा। यक्षित ने सडन रिफ्लेक्सेस ने उसे कैच कर लिया। उसने घूर करके आहिरा को देखा और चिल्ला करके कहा, क्या हथी है तुम्हारी हरकत? क्या तुम सच में मेंटल हॉस्पिटल से भागकर सीधे मेरे घर आ गई थी? कि यक्षित सूर्यवंशी की जिंदगी ज्यादा अच्छी चल रही है, तो चलो जाकर थोड़ा मिर्च मसाला लगा करके आए। है। वही आहिरा को तो मानो यक्षित की ना तो कोई बात समझ आ रही थी और ना वो सुनना चाह रही थी। उसे तो सबसे पहले वो कहना था जो उसके मन में था, फिर उसके बाद वो कुछ कहती या सुनती। उसने यक्षित को घुरा और कहने लगी, स्वामी, हर एक लड़की का सपना होता है कि उसे उसका स्वामी एकदम पाक साफ और चरित्रवान मिले। पर आप देखिए, जब आप अपनी ही पत्नी को ऐसी अवस्था में देख सकते हैं तो दूसरों की कैसे नहीं। वही यक्षित के दिमाग और कान में आहिरा की जो बात जा रही थी उसे वो फिल्टर आउट करके एक फ्रेम में लगाने की कोशिश कर रहा था, जिससे वो आहिरा की बात को समझ सके। और जैसे ही उसके दिमाग में ये वलीक किया कि उसकी ही बीवी इनडायरेक्टली उसे कैरेक्टरलेस कहना चाहती थी, अब तो मानो यक्षित के गुस्से की सारी सरहदें पार हो गई थी। उसके माथे की नशे गुस्से की वजह से तन चुकी थी। उसने आहिरा को देखा और एकदम से नीचे झुक करके उसके दोनों गालों को अपने एक हाथ से पकड़कर अपने दांतों को पीसते हुए कहा, क्या कहा तुमने सिली गर्ल? मैं तुम्हें कैरेक्टरलेस लगता हूँ? तुम्हें लगता है मैं 4 जगह मुंह मारता हूँ? ये कहते हुए उसकी आवाज इतनी कोल्ड थी कि कमरे में तापमान वैसे ही नेगेटिव में जा चुका था। आहिरा का दिल भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, राजकुमारी आहिरा, कर दी गड़बड़। नर्क के देवता को गुस्सा आ रहा है। आहिरा का दिल भी धड़कने लगा था कि अब पता नहीं उसके साथ क्या हो जाए। यक्षित अब आहिरा के चेहरे के बिल्कुल पास झुक चुका था। उसने आहिरा के चेहरे को देखा, जो एक पल में घायल शेरनी से भीगी बिल्ली जैसा हो गया था। यक्षित को आहिरा की बात पर गुस्सा तो मानो 7वें आसमान से ज्यादा आया था, पर आहिरा का चेहरा उसके गुस्सा को धोखा दे गया। और आज तक जो यक्षित का गुस्सा कभी भी बिना किसी तोड़ फोड़ के नहीं जाता था, आज वो अपने आप शांत हो गया। पर उसे इस चीज का गुस्सा था कि आहिरा उसे कैरेक्टरलेस कैसे समझ सकती है। वो अभी भी आहिरा से दूर नहीं हुआ तक धीरे धीरे वो अपने होंठ को आहिरा की गर्दन से नीचे ले जाने लगा। आहिरा यक्षित की हरकत से अपनी जगह पर एकदम से उछल पड़ी। आह! यक्षित ने आहिरा का ऐसा रिएक्शन देखा तो पता नहीं क्यों उसका दिल किया कि वो और आहिरा को टीज करे। उसने अपने होठों को आहिरा की गर्दन पर रख दिया।
वही अहिरा के लिए तो अब लगभग सांस भी लेना मुश्किल हो गया था। आहिरा को एकदम से ये याद आया कि वो ये सब नहीं कर सकती है, क्योंकि यक्षित उसका भाई है। एपिसोड 37। यक्षित ने किया आहिरा को किस। यक्षित इस समय आहिरा को टीज करते हुए उसके नैक पर किश किए जा रहा था, पर कब वो खुद एक नई सी फीलिंग में खो गया उसे पता ही नहीं चला। वो अब लगातार काफी सॉफ्ट सॉफ्ट किसेस को आहिरा की गर्दन पर किए जा रहा था। वहीं आहिरा एकदम शॉक होकर ये सब सोच रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। तभी अचानक से उसके जहन में ख्याल आया कि यक्षित उसका भाई है। चाहे कुछ भी हो, उनकी शादी हुई हो या कोई और बात हो, पर वो ये सब कुछ यक्षित के साथ नहीं कर सकती। जैसे ही सब चीजें आहिरा के दिमाग में क्लियर हुई, उसने यक्षित को पूरी दम लगा करके धक्का दे दिया। वही यक्षित आहिरा में इतना खोया हुआ था कि उसने अपना वजन बहुत हल्के से उसके ऊपर रखा हुआ था। तो इसी कारण जैसे ही आहिरा ने धक्का दिया, यक्षित अपना बैलेंस संभाल नहीं पाया और एक ही बार में धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अब तक यक्षित कुछ समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ, और वो आहिरा को फिर से अपनी दो काली गहरी आंखों से घूरता कि उससे पहले ही उसके कानों में आहिरा के तेज तेज हंसने की आवाज आई। आहिरा को हंसता हुआ सुनकर तो मानो यक्षित का दिमाग और भी ज्यादा गर्म हो गया। उसने आहिरा को देखा और खड़ा हुआ वही आहिरा जो अपनी हंसी में मशगूल थी। उसे तो ये पता ही नहीं था कि उसके ऊपर कितना बड़ा तूफान आ रहा है। यक्षित उठा और उसने आहिरा को अब सीधा अपने एक हाथ से लोक कर लिया। फिर उसने आहिरा को अपनी गहरी और एकदम भारी आवाज में कहा, मिसेस सूर्यवंशी, अभी तक आपने जो हरकत करी थी वो सब मैंने नजरअंदाज कर दी, पर अभी अभी जो तुमने मुझे धक्का दिया है ना, इससे तुमने यक्षित सूर्यवंशी का ईगो हर्ट किया है, जिसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। वही आहिरा जो अभी तक हंस रही थी, उसके तो मानो एकदम गले से हंसी की आवाज ही चली गई थी। उसके हाथों में यक्षित के हाथ को पकड़ने की वजह से दर्द हो रहा था, और वो अब ये समझने की कोशिश कर रही तो कि पता नहीं ये नर्क का राजा अब उसके साथ क्या करने वाला है। वही इस समय यक्षित एकदम गुस्से से लाल हुआ और उसे बिल्कुल भी ये होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। वो आहिरा के ऊपर झुका, दो पल के लिए आहिरा के चेहरे को देखा और फिर उसने आहिरा के माथे पर हल्के से किश किया। अब पता नहीं जिंदगी में पहली बार किसी ने आहिरा को इतनी आत्मीयता से किश किया था, इसीलिए या फिर यक्षित से डर की वजह से, पर आहिरा की आंखों से अंशुओं की धारा बहने लगी। वही यक्षित के होंठ इस समय आहिरा के माथे पर ही टिके हुए थे, और वो भी इस पल में ठहर चुका था। यक्षित इस समय आहिरा को टीज करते हुए उसके नैक पर किश किए जा रहा था, पर कब वो खुद एक नई सी फीलिंग में खो गया उसे पता ही नहीं चला। वो अब लगातार काफी सॉफ्ट सॉफ्ट किसेस को आहिरा की गर्दन पर किए जा रहा था। वहीं आहिरा एकदम शॉक होकर ये सब सोच रही थी कि आखिर उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। तभी अचानक से उसके जहन में ख्याल आया कि यक्षित उसका भाई है। चाहे कुछ भी हो, उनकी शादी हुई हो या कोई और बात हो, पर वो ये सब कुछ यक्षित के साथ नहीं कर सकती। जैसे ही सब चीजें आहिरा के दिमाग में क्लियर हुई, उसने यक्षित को पूरी दम लगा करके धक्का दे दिया। वही यक्षित आहिरा में इतना खोया हुआ था कि उसने अपना वजन बहुत हल्के से उसके ऊपर रखा हुआ था। तो इसी कारण जैसे ही आहिरा ने धक्का दिया, यक्षित अपना बैलेंस संभाल नहीं पाया और एक ही बार में धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। अब तक यक्षित कुछ समझ पाता कि उसके साथ क्या हुआ, और वो आहिरा को फिर से अपनी दो काली गहरी आंखों से घूरता कि उससे पहले ही उसके कानों में आहिरा के तेज तेज हंसने की आवाज आई। आहिरा को हंसता हुआ सुनकर तो मानो यक्षित का दिमाग और भी ज्यादा गर्म हो गया।
उसने आहिरा को देखा और खड़ा हुआ वही आहिरा जो अपनी हंसी में मशगूल थी। उसे तो ये पता ही नहीं था कि उसके ऊपर कितना बड़ा तूफान आ रहा है। यक्षित उठा और उसने आहिरा को अब सीधा अपने एक हाथ से लोक कर लिया। फिर उसने आहिरा को अपनी गहरी और एकदम भारी आवाज में कहा, मिसेस सूर्यवंशी, अभी तक आपने जो हरकत करी थी वो सब मैंने नजरअंदाज कर दी, पर अभी अभी जो तुमने मुझे धक्का दिया है ना, इससे तुमने यक्षित सूर्यावसंही का ईगो हर्ट किया है, जिसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। वही आहिरा जो अभी तक हंस रही थी, उसके तो मानो एकदम गले से हंसी की आवाज ही चली गई थी। उसके हाथों में यक्षित के हाथ को पकड़ने की वजह से दर्द हो रहा था और वो अब ये समझने की कोशिश कर रही तो कि पता नहीं ये नर्क का राजा अब उसके साथ क्या करने वाला है। वही इस समय यक्षित एकदम गुस्से से लाल हुआ और उसे बिल्कुल भी ये होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं। वो आहिरा के ऊपर झुका, 2 पल के लिए आहिरा के चेहरे को देखा और फिर उसने आहिरा के माथे पर हल्के से किस किया। अब पता नहीं जिंदगी में पहली बार किसी ने आहिरा को इतनी आत्मीयता से किस किया था, इसीलिए या फिर यक्षित से डर की वजह से, पर आहिरा की आंखों से अंशुओं की धारा बहने लगी। वही यक्षित के होंठ इस समय आहिरा के माथे पर ही टिके हुए थे और वो भी इस पल में ठहर चुका था।